बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे स्टूडेंट अनमोल तंवर 181वीं रैंक से जो है वो सेलेक्ट हुए हैं। और ये हमारे मेंस कोर्स और इंटरव्यू गाइडेंस की जो हमारी है वो क्लास थी, उस क्लासरूम के स्टूडेंट्स जो है मेंस में ज्वाइन किया था इन्हें, इनके द्वारा हमारे संस्थान को जो जजमेंट राइटिंग था, हिंदी ऐसे था, इंग्लिश ऐसे था, और मेंस के क्वेश्चन आंसर्स थे, मेंस की टेस्ट सीरीज थी। ये सारा क्लासरूम का कोर्स था इनके पास, और उसके बाद इंटरव्यू और मॉक इंटरव्यू में कंटिन्यू जुड़े रहे और ईश्वर की कृपा से जो है वो अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए। मीडियम इनका इंग्लिश है और एलएलबी इन्होंने 2021 में एनएलयू जोधपुर से वो किए और पीएचडी कर रहे हैं ये आरयू से। और फर्स्ट अटैम्प्ट था वो अनमोल का। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आरजेएस बनने के लिए अनमोल को अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अनमोल, आप स्टेज पे है वो पधारें। छोटा सा ये स्वागत का हमने जो है वो कार्यक्रम रख रखा है, उस स्वागत को आप स्वीकार करें, उस सम्मान को स्वीकार करें और अपनी स्ट्रेटेजी और व्यू रचना, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आपने जो है बहुत कम समय में जो है वो पढ़कर क्रैक किया, स्टूडेंट्स को उस सक्सेस स्टोरी के बारे में भी है वो बताएं। यस, आए स्टेज पे। अनमोल का जो है इस संस्थान का डायरेक्टर होने के नाते मैं ही माल्यार्पण करके वो स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। गर्ल्स स्टूडेंट भी स्वप्रेरणा से यदि माल्यार्पण करके स्वागत करना चाहें तो आए और अनमोल का माल्यार्पण करके स्वागत करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अगली कड़ी में मेरी अनमोल से गुजारिश है वो रहेगी कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में वो बताएं, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आरजेएस का जो सपना था मैंने आज से 11 साल पहले देखा था, जब मुझे क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में पता चला था कि लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए मुझे जाना है। आरजेएस का ड्रीम कोई छोटा ड्रीम नहीं है और ना ही ये जर्नी कोई छोटी जर्नी है। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक एक बहुत ही एग्जॉस्टिव जर्नी रहती है। ऐसे में ज़रूरत है एक अच्छे मार्गदर्शन की, अच्छे गुरुओं की। मेरे लिए केडी सर की गाइडेंस रही। मेंस के पूरे प्रोग्राम के दौरान जो टेस्ट सीरीज़ थी मैंने सर के यहाँ से ली थी। अपने प्रीलिम्स के बाद में मुझे पता था, मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देकर आ गई थी, तो उसके बाद में मुझे आइडिया था इस चीज़ का कि मेरे स्कोर अच्छा आ रहा है। और उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट किया था मेंस की टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, मेंस के पूरे कोर्स के रिगार्डिंग। तो मैंने जजमेंट राइटिंग और ऐसेस, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे और बाकी की जो आंसर राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज़ थी वो सर के यहाँ से ली थी। बट एक छोटी सी मैं इसमें बात शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि इस वक्त हमको समय बहुत ही कम मिला था मेंस के लिए, वी वर जस्ट गिवन 45 डेज़ का टाइम। तो ऐसे में सारी टेस्ट सीरीज़ को आप लोग हाथ से लिखने की कोशिश मत कीजिए। सर की सारी टेस्ट सीरीज़ का माइंड रन कीजिए। आप देखिए चेक करके कि ये जो भी आंसर्स हैं क्या मैं इसे पढ़ के सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ या नहीं। कुछ आंसर्स को अपने हाथ से लिख के भी देखिए। इसमें हेल्पफुल होता है सबसे ज़्यादा, मैं ये कहना चाहूँगी, शॉर्ट नोट्स और बुलेट नोट्स का। मैंने ये काम किया था कि मैंने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को पूरा एलेबोरेटेड लिखें। शॉर्ट नोट्स का मतलब है लाइक लास्ट की जब टाइम था एग्ज़ाम का, मुझे ये चीज़ ध्यान है 102 पेजेस में मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था, इंक्लूडिंग माइनर्स, इंक्लूडिंग हिंदी इंग्लिश ऐसे के जो भी कोड्स थे, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी होती थी, वो सब मिला के 102 पेजेस में मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था। सो उससे मुझे ये हेल्प रही कि जब आपके पास में सामने कम पेजेस होते हैं तो आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, अच्छे से उसको अपने दिमाग में बिठा पाएंगे। ज़्यादा रिसोर्सेज पे मत जाइएगा,
सबसे पहले बेरेक्ट कीजिएगा। जो सर के मेंस टेस्ट सीरीज़ हैं उसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे, सिर्फ आंसर्स के साथ साथ आपको केस लॉज इतने अच्छे से इलेबोरेटेड फॉर्म में मिल जाते हैं कि आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कहीं और जाने की केस लॉज के लिए ज़रूरत है। तो आप लोग कीजिए, उसमें से पहले से ही आप लोग जुड़े हुए हैं सर के साथ में, और जो आगे भी जुड़ना चाहते हैं आप लोग टेस्ट सीरीज़ पहले ले लीजिए, आप लोग उसको रेफ़र कीजिए। उसको रेफ़र करके आप लोग केस लॉज के जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स लगते हैं, जो उसका रेशो है, सिर्फ आप उसको एक लाइन में, आधी लाइन में लिख के ख़त्म कर लीजिए। उससे ये होगा कि एग्ज़ाम के दिनों में आप लोगों को उसको रिवाइज करने में हेल्प मिल पाएगी। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो मैं यही कहूँगी, पूरी तरह से बेरेक्ट पे आप लोग रेफ़र कीजिएगा, और जो भी आप, जैसे सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को बेरेक्ट से देखने के बाद आप लोग उसके जो भी MCQs की बुक्स काफ़ी सारी मार्केट में अवेलेबल है, सर के स्टडी मटेरियल में भी होगा, ये सर देते ही हैं टेस्ट, आप उसको बस सॉल्व कीजिए चैप्टर वाइज, और आप ये देखिए कि कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग लैग कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। आप लोग रिवाइज करेंगे, लॉ एक ऐसी चीज़ है, आपने 1 वीक भी ब्रेक दिया तो ब्रेक हो जाएगा, आप लोग भूलने लगेंगे चीज़ों को धीरे धीरे। आप लोग उनको रिवाइज करते रहिए, जो भी आपके वीक एरियाज हैं उसको थोड़ा और ज़्यादा रिवाइज कीजिए। एक एवरेज टाइम आपको 10 से 12 घंटा, जैसे कि सर ने बताया, इतना तो देना ही पड़ेगा। बट लास्ट के दिनों में मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोगों को क्योंकि काफ़ी समय कम मिला था, तो मुझे इससे ज़्यादा भी देना पड़ा। तो आप लोग उसको बर्डन मत समझिए कि मुझे इतना टाइम पढ़ने को देना है, नहीं। आप आपकी बाकी दिनचर्या को थोड़ा टाइम दीजिए। पढ़ाई का कोई टाइम सेट लिमिट मत रखिए कि बस मेरा आज के 10 घंटे हो गए तो बस हो गया, नहीं। पढ़ाई आपको करनी है, 1, 1.5, 2 साल जितना भी समय आपको मिल रहा है आप उसको डेडिकेट कीजिए, और बाकी की जो आपकी दिनचर्या है उसके लिए आप टाइम सेट कीजिए कि मुझे इतनी देर बस इसको देना है। ये चीज़ मैंने फॉलो करी थी सर। नए जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अनमोल, कैसे करें तैयारी? वैसे बता दिया आपने ऑलरेडी, प्री मेंस के लिए टाइमिंग देना है, प्री के लिए आप कुछ बताएंगे क्या, कोई गाइड वगैरह ऐसा जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जा सके इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के लिए, जो आपने फॉलो किया हो? सर जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैंने सिंगल्स की एक बुक आती है, और एक सिंगल्स की मोस्टली आप बुक रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आप ज़्यादा रिसोर्सेज पे जाइएगा मत, मेरा तो यही मानना है। एक कोई सी भी बुक ले लीजिए आप, सिंगल्स की बुक, जैसे एक हिंदी मीडियम की शायद लॉ फाइटर की भी आती है जितना मुझे ध्यान है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे आप लोग प्री के, मैंने ये काम किया था कि जो सेक्शंस थे, मैंने ये किया कि उसमें से जैसे भी पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने उनको अंडरलाइन कर लिया अपने बेरेक्ट में कि इस डेट से क्वेश्चन पूछा गया, इस सेक्शन नंबर से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया। आप हर स्टेट्स के कीजिए। फॉर मेंस आप सारे स्टेट्स के सॉल्व कीजिए, सॉरी फॉर प्रीलिम्स आप सारे स्टेट्स के सॉल्व कीजिए, और मेंस के लिए जो एक सिंगल्स की बुक आती है उसमें आप स्टेट्स को रिजर्व कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दिमाग में पहले से एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मुझे ये स्टेट्स इंपॉर्टेंटली, मेजरली टारगेट करने हैं। आप उनके पास्ट ईयर्स के पैटर्न को देखिए, और उन क्वेश्चंस को दिमाग में सॉल्व करके देखिए कि मैंने जितनी पढ़ाई करी है, मैंने अपने जो नोट्स बनाए हैं, क्या मैं उनसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं। ये चीज़ आप कीजिए। इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले? सर इंटरव्यू में मुझे 26 मार्क्स मिले थे। काफ़ी अच्छे मार्क्स है, आउटस्टैंडिंग मार्क्स है, 26 जो है वो मार्क्स आपको है वो मिले। हिंदी ऐसे में कितने मार्क्स रहे आपके? सर 23 मार्क्स थे मेरे। 20+ है हिंदी में भी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के यदि 20+ आते हैं तो अच्छे मार्क्स हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उज्जवल भविष्य की। अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें आप, और अपने प्रमोशन के माध्यम से चरमोत्कर्ष पर पहुँचे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।